जय श्री कृष्ण। आज सुनिए श्रीमद् गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत 21वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रासक्रीड़ा। मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत वन विहार तथा मानिनी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर ध्यान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुंद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिनों में, कदम, श्रीफल और कुटियों के काननों में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील कुंज, बकुल तथा मंदारों के मनोहर विपीन में विचारते हुए श्याम सुंदर ब्रज वधूटियों के साथ कामवन में जा पहुँचे। वही एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरिया मूर्छित और बिहल हो उठी। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के वाणों से उनके अंग अंग बिथ गए तथा उनके नीवी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई। जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा बल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहद सनुगिरी की तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर, वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वही छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसू से भर गए और वह चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हाथिनियां और कुर्र के बिना कुर्रियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वह सब के सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा बल्लरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंदनंदन कहाँ जा छिपे हैं? अपनी वाणी से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरण बिंदु में ही लगा हुआ था, अतः वह सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाज्व की शरण में गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उन्होंने चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भागवत चरत चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, राधा बल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ कहाँ चले गए थे? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ था? राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए थे और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदिरवन,
बिल्ववन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वास्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, वान, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित था। महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेहराज, लवंग लता, गदा, पाठिन, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिलावन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वह तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? ये वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, तुम अपनी मौत से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वह श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिय राधा से कहा, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती है, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। नरेश्वर, उनके यो कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया और उस महान कोकिलावन में भागवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के युद्ध वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगे, कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगे, कुछ व्यंजन लेकर चाबर दोलाकर अंगों में हवा देने लगे तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बधाने लगी। मैथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। अगली अध्याय में आप लोग सुनेंगे गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना, उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूप का दर्शन कराना। सुनते रहिए गर्ग संहिता। राधे राधे।